पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज द्वितीय दिवस है। मेरे प्यारे भक्तों, ये जो परिचित बने हैं राम गोपाल यादव और राजेंद्र देवी और यज्ञपति जो बने हैं महेश यादव, आयोजक जो हैं श्री राम अवतार ठेकेदार जी, और भी पंकज, अवनीश, सौरभ, अंशुल, रोहित इत्यादि सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाई है, जिसमें आप जैसी पंच भौतिक शरीर में अवतरित पुण्य आत्माओं ने पदार्पण किया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भक्तों, हम दूसरी बार आए हैं यहाँ, पहले भी कथा हुई यहाँ। तो वास्तव में यहाँ के लोग जो हैं मनुष्य की योनि में देवता है। पहले भी हमें यहाँ बहुत अनूठा प्यार मिला और भक्तों आप भी, आज हम जो यहाँ आए हैं दिल में बहुत खुशी कि यहाँ के लोगों से हम मिलकर के अपने को धन्य समझेंगे। और ये भी बता दूं भक्तों, यहाँ की पुण्य आत्माओं ने खून और पसीने की कमाई परमात्मा के नाम पर समर्पित की है। वास्तव में धन तो वो ही है जो धर्म में लगे। वो धन नहीं है कि ठेका पे से बोतल खरीदी और उसको पी करके आत्मा की हत्या की। सच बात है कि धन उसी के पास है जो धर्म कमाता है। धर्मो हन्ते हन्ता धर्मो रक्षे रक्षता। धर्म की रक्षा तुम करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म को तुम छोड़ दोगे तो धर्म ही तुम्हारा नाश कर देगा। दिमाग में रखना। एक बात इन शब्दों पे और जोर देना, हम कह क्या रहे? धर्मो हन्ते हन्ता धर्मो रक्षे रक्षता। धर्म की रक्षा तुम करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म को तुम छोड़ दोगे तो धर्म ही तुम्हारा नाश कर देगा। इसलिए धर्म मत छोड़ो, तो धर्म तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगा। ये सन 15 में हमें जहर दे दिया, सिलो पॉइजन। आगरा के सभी डॉक्टरों ने कह दिया कि अब महीने 2 महीने सेवा कर लो इसकी, बचेंगे नहीं। हमारी छोटी पत्नी सरला हमें लेकर के दिल्ली भाग गई। वहां विदेश से डॉक्टर आते थे। अमेरिका से डॉक्टर आए, उन्होंने बताया कि इनको स्लो पॉइजन दिया। अब महीना या 1.5 महीना से ज्यादा नहीं चल पाएंगे ये। लेकिन हमारी छोटी पत्नी सरला ने हिम्मत नहीं तोड़ी, भटकती रही। अंत में परमपिता परमात्मा ढाल बन के आए। हम शरीर से तो कमजोर हो गए, शरीर में खून नहीं रहा, लेकिन श्वास बरकरार है और श्वास चलती है और हम बातचीत करते, कथा भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि तुम धर्म को अपना मान लो तो धर्म ढाल बन जाएगा तुम्हारे लिए। अभी आप लोग महाभारत की कथा सुन रहे थे। हमारे संत भगवानों ने भी अपना अमूल्य समय दिया इस कथा में। और भक्तों, ये भी बता दूं, जिस कथा में संतों का पदार्पण नहीं होता,
जिस कथा में संतों का पदार्पण नहीं होता वो कथा बिथा बन जाती है। ये जो महाभारत हुआ, इस महाभारत में सबसे बड़ी भूमिका उधर तो मामा शकुनी की और इधर यज्ञकुलभूषण की। धर्म के पथ पर चलाने वाला जो होता है वो भक्तों याद रखना परमपिता परमात्मा की कोई शक्ति होती है। ये महाभारत जो हुआ 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मरी। एक अक्षौणी कितने का होता है? 2,18,721 का। और मरे कितने? 18 दिन में 18 अक्षौणी। धरती लाल थी, आसमान लाल था, उसके बीच में भारत के लाल सो रहे थे, यादवों के बेटा सो रहे थे। जिना हीरो का जिंदा पे कोई बाल नहीं छू पाया, बाल बांका नहीं कर पाया। मरने के बाद उनकी आंखें आंतें चीलो कौआ निकाल रहे थे। याद रखना भाइयों, खून कितना था कुरुक्षेत्र में, जंगाओं तक लाशें तैर रही थी। भूत भैरव तांडव मसान चुड़ैले काली कत्यानी छिन्नमस्ता। चुड़ैले अहीरों के खून से होली खेल रही थी। भाइयों, दुर्योधन की कमर तोड़ दी भीम ने। एक बात और बताऊं भक्तों, पापी की भगवान पहले कमर ये तोड़ो करता है, पापी की। तुमने बहुत से बुड्ढा देखे होंगे गली में जा रहे, कमर कमान बनी। इनने जवानी में आदमी को आदमी नहीं समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। इनने जवानी में आदमी को आदमी नहीं समझो। और तुम नहीं जाना तो धर्म जब साथ छोड़ जाता है तो विनाश शुरू हो जाता है। पेट के बल पड़ा है दूसरा दुर्योधन। कह रहा भैया दुशासन तुम कहां हो? कुल गुरु कृपाचारी तुम कहां हो? बेटा लक्ष्मण तू कहां है? बहनोई जयद्रथ तुम कहां हो? आवाजें लाशों में दबकी रह गई। दुर्योधन छाती के बल आगे बढ़ा। खून का बहुत गहरा गड्ढा था, खून का। भाई गड्ढे में डूब गो। इधर उधर हाथ पैर चलाने लगा तो दुर्योधन के हाथ में एक लाश पड़ गई। वह लाश पकड़ के खून के गड्ढा से पार हुआ और लाश उसने जब देखी तो लाश किसी और की नहीं, लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी जो अभिमन्यु ने मार दिया था। रोने लगा दुर्योधन, कहने लगा बेटा लक्ष्मण, जब पुत्र पिता को मारा हुआ देखता है, पिंडदान जलदान करके बाप को पार लगाता है। लेकिन बाप जिंदा हो, तू मर गया। तूने मरने के बाद हमें खून के गड्ढा से पार किया। बेटा लक्ष्मण तू हमसे उद्धार हो गया। सोई चील कौआ टूट पड़े दुर्योधन की आंखें फोड़वे को। आगे सब आने पक्षी उड़ाए, जानवर हटाए तो पीछे से सियार ने मांस की बकोटी भर ली। उसकी बात कर रहा हूं लोगों, जो दुर्योधन अपने घर से निकलता था तो पखेरु छाया कर लेते थे। एक बात और बताऊं लोगों, जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़ी भयंकर देखे गए। परिणाम भयंकर देखे गए। बुरा कर्म है खून की तरह।
बुरा कर्म है खून की तरह। खून सुर्ख लाल होता है, थोड़ी देर में धरती पे काला हो जाता है। बुरा कर्म होता बबूल की बीज की तरह। बबूल का बीज कभी लेकर के यूं करना उंगलियों में, यूं बहुत मुलायम, रेशम से भी मुलायम, लेकिन जमीन से निकलता है कांटे। याद रखना लोगों, बुरा कर्म जब तुम करोगे तो बहुत आनंद आएगा। परिणाम बड़ी भयंकर देखे गए। वो दुर्योधन अपने बदन को बचाने में लगा है। जो घर से निकलता था तो पक्षी छाया कर लेते थे, क्योंकि उसने धर्म को छोड़ दिया। और एक बात और बता दूं भक्तों, जिस समय अपने शरीर से दुखी है दुर्योधन, लेकिन धर्म का उसे अब भी ज्ञान नहीं। कहता आमी जानामी धर्मा, आमी जाना धर्मा। हे कन्हैया, मैं धर्म को भी जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं। धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। बिना युद्ध के सुई की नोक पर नहीं देंगे। समझिए लोगों, आज दुर्योधन को आज धर्म की याद आ रही है। आज धर्म की याद, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा भक्तों, भागवत सुनने आए हो, धर्म को मत छोड़ना। शरीर छोड़ देना, लेकिन धर्म को मत छोड़ना।